हेलो दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना भाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का अपने परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपने लगन से अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए लगे होंगे, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी पूंजी होती है जो आपके लिए, आपकी जीत के लिए खुद को किसी भी हाल में न्यौछावर कर देती है, क्योंकि उनसे बड़ा आपके जीवन में कोई बड़ा योद्धा नहीं होता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, हर कोई आपका पैर आपको पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग अपनी मेहनत को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूं और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इतना संघर्ष करो ताकि वो संघर्ष आपको एक चमक की रोशनी लेकर आपके जीवन में जरूर आए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन रिक्रूटमेंट 2023। बिहार सब इंस्पेक्टर में जितना भी कालाबाजारी, जितना भी गलत काम, उन सभी का रखरखाव, उन सभी पर ध्यान रखने के लिए वैकेंसी आपके बीच में आई है। और दोस्तों, बिहार कितना अच्छा राज्य आज की डेट में बन रहा है, जो पढ़ने वालों के लिए बहुत ज्यादा नौछावर हो रहा है। वैकेंसी पर वैकेंसी निकालता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसका टारगेट आपको 10 लाख नौकरी प्रदान कराना है। तो दोस्तों, 2025 में आप सभी को पता है विधानसभा का वहां पर चुनाव होने वाला है। जो उनका बोला हुआ तात्पर्य वो पूरा करने वाले। तो चलिए दोस्तों, सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम लेते हैं। अगर चैनल पर आप एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और सबसे पहले अपडेशन के लिए आप अपने परिवार के साथ जुड़कर रहिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन 2000 ये रिक्रूटमेंट 2023 में कितनी वैकेंसी को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे ये कल का नोटिफिकेशन है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। सबसे अच्छी है कि आप इसमें कहीं भी पूरे राज्य में किसी भी हद तक कैसे भी आप घूम सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपने राज्य के तो भी अच्छा, और अगर आप इसके बिहार के आसपास के राज्यों से है तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर और राज्य में जो नौकरी नहीं निकल रही है तो आपके बिहार राज्य में नौकरी है, तो आप जर्नल पे फाइट करिए और अपने आप को जल्दी ही कहीं ना कहीं सेटल कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज। अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जनरल के लिए आपकी 27 है और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 6, बीसी के लिए 7, ईबीसी के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए आपकी 0 पोस्ट है और बीसी फीमेल के लिए 1 सीट है। दोस्तों, आज के सेशन में यही बताऊंगा कि आप आराम से जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे, अगर हम बात करेंगे कि अगर आप एसटी से है तो आप ये नहीं कि फॉर्म नहीं भर सकते, आप जनरल पे फाइट कर सकते हैं। आप आराम से जनरल पे फाइट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी आपको सीट यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल सीट की तो यहाँ पर आपको 64 सीट आपको देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी है। हर बार अभी इसका 10 से 15 दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट भी आया, उसकी प्रीवियस कट ऑफ क्या थी वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको तैयारी कितने हद तक करनी है और किस हद तक जाकर आपको सिलेक्शन मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई डेट कब से होगी? 4 नवंबर और आपकी 4 दिसंबर तक के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास समय 1 मंथ का यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से फॉर्म को भरिए। फीस की अगर बात करें, जर्नल के लिए आपका बीसी के लिए, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए की यहाँ पर फीस है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 400 रुपए की फीस रखी गई है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक यहाँ पे एज कंसिडर आपकी की जाएगी और बिहार राज्य एज में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो आप देखेंगे एज आपकी 20 से लेकर 37 साल और फीमेल के लिए 20 से लेकर 40 साल तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, बीसी और ईबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की जॉब है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, कुछ भी आपके पास है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को दोस्तों यहाँ पे जानते हैं। इसका पेपर एक आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, उसका फिजिकल, फिर डीवी। देन दोस्तों, जो आप
प्री के लिए पेपर देंगे उसका जितना भी बच्चा क्वालिफाई करेगा उसका 20 गुना मेंस के लिए बुलाएंगे। उसके बाद में फिर जब इसका मेंस होगा फिर आपको फिजिकल के लिए 6 गुना बच्चे वहां पे बुलाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्री के लिए 20 गुना के लिए रिजल्ट यहाँ पर होता है मेंस के लिए। उसके बाद जब मेंस में आप पहुंचेंगे तो वहां पर क्वालिफाई करेंगे 6 गुना, उसके किसके लिए, फिजिकल के लिए। और फिजिकल उसके बाद में जब फिजिकल आप क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद में आपका सीधा डे आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेंशन खत्म, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आता है। लेकिन उससे पहले की क्या प्रक्रिया है वो हम समझ लेते हैं। आएगा क्या एग्जाम में, देखिए बिहार, यहाँ पर आप देखें प्री एग्जाम सिलेबस क्या क्या है दोस्तों। ये कोई इसका बड़ा सिलेबस नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई भी ज्यादा बड़ा सिलेबस ये पढ़ना है वो पढ़ना नहीं। एक ही किताब उठाओ और घोट कर पी जाओ, पेपर देने जाओ, सिलेक्शन लो, टेंशन खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जीके या फिर करंट अफेयर यहाँ पे आएंगे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाले हैं। मार्क्स आपके 200 के, तो आप कहेंगे ये एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। टाइमिंग भी बहुत अच्छी है दोस्तों, 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का यहाँ पे समय दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं है, नाम मात्र की है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/5, इसका मतलब है 5 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर जब आप 5 पे क्लिक मारोगे तो ऑटोमेटिक 2 तो सही होने वाले हैं, फिर भी आप प्लस में ही जाने वाले हैं। जब दोस्तों आप प्री को क्वालिफाई करेंगे तो आप 20 गुना यहाँ से क्या होंगे, मेंस के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों मेंस के लिए, मेंस के आपके 2 पेपर होंगे, एक तो आपका हिंदी का और दूसरा आपका मेंस, जिसके बिहाफ पर आपका मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक हिंदी एक आप पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, टाइम आपके पास मात्र 2 घंटे का रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग 1/5 यानी कि 1/5 0.2 यहाँ पर ये होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, ये सिर्फ आपका कैसा होता है, क्वालिफाइड नेचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से इतना बच्चा पढ़ा लिखा होता है कि आराम से थोड़ा गाना इसको पास करने के लिए सक्षम होता है। अब दोस्तों बात करेंगे जहां पर आपकी मेरिट बनने वाली है। मेरिट बनेगी किस पे, तो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 200 मार्क्स का होगा, टाइम आपका 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी 1/5 और या फिर 0.2। तो टेंशन नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा दोस्तों, सामान्य अध्ययन आएगा, विज्ञान आएगा, इतिहास आएगा, भूगोल आएगी, नागरिक और गणित और रीजनिंग। तो ये सारे क्वेश्चन मिलाकर आपके कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। लेकिन आप ये मानिएगा सबसे ज्यादा वेटेज इसमें जो होने वाला है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा वेटेज सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, इनका सभी का वेटेज होने वाला है अच्छा खासा 50, 55, 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहां से अगर हम बात करेंगे, देखिए ये बिल्कुल सिलेबस मैं आपको बता दूं किससे टच कर रहा है। यूपी का एक पेपर होता है और वो पीसीएस लेवल का पेपर होता है, कौन सा, एओ और आर, कौन सा आता, आरओ, ठीक है। एक तो होता है आरओ और एआरओ, तो इस लेवल से बिल्कुल इसी तरह का पेपर आता है उत्तर प्रदेश का आरओ का, ठीक है। तो ये पेपर बिल्कुल सिलेबस उसी की तरह है, टेंशन वाली कुछ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। तो यूपी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो आप यहां से देखेंगे, यहां से जब आप मेंस को निकालेंगे तो 6 गुना बच्चे लेके जाएंगे, किसके लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। तो हाइट यहाँ पर आपकी जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पर दोस्तों 155 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। चेस्ट की अगर हम बात करेंगे, जनरल बीसी और फिर एबीसी के लिए आपकी जो मिलेगी कितनी, 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए आपको कितनी मिलेगी, तो ये हो गई 79 से 84 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम रनिंग की बात करेंगे दोस्तों, 1.6 किलोमीटर आपको मात्र कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6.5 मिनट में कंप्लीट आपको करनी है। अगर फीमेल है तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप के लिए दोस्तों बात करेंगे तो ये 4 फीट आपकी हाई जंप है और फीमेल के लिए आपकी 3 फीट है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों गोला फेंक आपका 16 पाउंड का एक गोला होगा जिसको आपको 16 फीट फेंकना होगा। फीमेल के लिए 12 पाउंड का आपके पास में क्या गोला होगा जो आपको 10 फीट फेंकना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज थी फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये भी मैंने आपको यहाँ से बता दी, पूरी कहानी को यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, कहां कैसे
क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको ये हल्का सा हिंट दे देता हूं कि जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, जो अभी फाइनल मेरिट, जो फाइनल रिजल्ट आया है 15-20 दिन पहले, वो क्या रहा, कितने नंबर आपको लेके आने हैं, तो वो भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां से पूरी जानकारी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इसकी प्री के लिए, तो आप ये भी समझ के चलना बच्चों, कम से कम अगर इसकी बात करेंगे तो ये मानना कि कम से कम आपके अच्छे खासे इसमें नंबर आने चाहिए, क्योंकि जितना नंबर आएगा क्वालिफाई करिएगा वहां पे पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं मेंस की, तो मेन यानी फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, फाइनल रिजल्ट के हम रिजल्ट की बात करेंगे प्रीवियस। ठीक है, तो जो प्रीवियस आपका कट ऑफ है वो क्या रहा था, मैं आपको बता देता हूं, जो कि अभी 20 से 15-20 दिन पहले रिजल्ट इसका आया है। तो अगर हम दोस्तों बात करेंगे किसकी, पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो टोटल पोस्ट है वो 64 है, इससे पहले कम थी, तो आप कहेंगे कितनी थी, तो 53 पोस्ट थी। तो जर्नल के लिए कितनी रही है मैं आपको बता देता हूं। जर्नल के बाद में आपका बीसी के बाद में ईडब्ल्यूसी के लिए, उसके बाद में आपका एससी। तो ये क्या कट ऑफ है आप देखेंगे यहां से, आउट ऑफ 200, ये भी ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 200 मार्क्स कितने आएंगे, तो देखेंगे 184.8, 200 में से बीसी के लिए 180.2, और हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर ईडब्ल्यूसी के लिए, तो ये आपका 178.2 नंबर, एससी के लिए अगर बात करेंगे 160.4, और दोस्तों यहीं पर अगर फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में आपकी 178.2। तो ये सारे फाइनल, मैं फिर बता रहा हूं, ये आपकी मैंने लिख दिया फाइनल रिजल्ट है जो 20 दिन पहले आया, तो ये सारे मेरिट, तो आपको अच्छा खासा वेटेज लेना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करिए, समय कम है दोस्तों। मैं फिर बताता हूं, देखिए ये सारी चीजें, 1 महीना इसके पास है, फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा, तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से रखिएगा, क्योंकि आपको करना है अपने माँ बाप का सपना, क्योंकि आपको बनानी है अपनी पहचान, और जितना ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। अब आप उसको रातों से तपिए या फिर फोन पे तपिए, या कैसे भी वो आपको है, आपकी जिंदगी है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने जीवन में, इस दुनिया में, इस लोगों को दिखाने आए हो या लोगों को देखने आए हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये आप करिए कि आप लोगों के लिए बने हो या फिर लोगों की भीड़ के लिए बने हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले सेशन में। इसी तरह से अपने नए नए अपडेट लेने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।